नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन करियर क्लासेज में स्वागत है। आज हम एडिटोरिया करंट अफेयर का वार्षिकांक 2022 का प्रैक्टिस सेट 2 हल करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में नियुक्त किए गए ब्रांड एम्बेसडर के संबंध में कौन सुमेलित है? तनिष्का कोटिया और रितिका कोटिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के लिए गुरुग्राम से ब्रांड एम्बेसडर सुमेलित हैं। ऋषभ पंत डिश टीवी के ब्रांड एम्बेसडर सुमेलित हैं। शाहरुख खान थम्स अप के ब्रांड एम्बेसडर सुमेलित हैं। ऑप्शन डी सही है, उपर्युक्त सभी सुमेलित हैं। अगला प्रश्न, गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशु के लिए सभी आवश्यक वस्तुओं को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से केसीआर किट योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? तेलंगाना। ऑप्शन सी सही है, तेलंगाना। अगला प्रश्न, यूक्रेन पर रूस द्वारा किए गए हमले के बाद किस बाल्टिक देश ने अपने देश में आपातकाल की घोषणा की है? लिथुआनिया। ऑप्शन ए सही है, लिथुआनिया ने। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री हेमानंद बिस्वाल का निधन हो गया? उड़ीसा। ऑप्शन डी सही है, उड़ीसा। अगला प्रश्न, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द ग्रेट टेक गेम्स शेपिंग जियो पॉलिटिक्स एंड द डिस्टिनीज ऑफ नेशंस किसके द्वारा लिखी गई है? अनिरुद्ध सूरी। ऑप्शन ए सही है, अनिरुद्ध सूरी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित नियुक्तियों में से कौन सुमेलित है? सेबी की पहली महिला प्रमुख माधवीपुरी बुच सुमेलित हैं। IKEA इंडिया के पहली महिला CEO सुजैन पुलवेरर सुमेलित हैं। डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ चन्नीरा बंसी पोनप्पा सुमेलित हैं। ऑप्शन डी सही है, उपर्युक्त सभी सुमेलित हैं। अगला प्रश्न, भारत के बाहर किस देश में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान अपनी शाखा स्थापित करेगा? ऑप्शन ए सही है, UAE में। अगला प्रश्न, हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? रोहित शर्मा। ऑप्शन बी सही है, रोहित शर्मा। अगला प्रश्न, हाल ही में कुंबलंगी गांव देश का पहला सैनिटरी पैड मुक्त गांव बन गया। यह किस राज्य में स्थित है? केरल। ऑप्शन सी सही है, केरल में। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत के लिए वनडे मैच में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाली महिला खिलाड़ी बन गई हैं ऋचा घोष। ऑप्शन ए सही है, ऋचा घोष। अगला प्रश्न, 27 फरवरी से 10 मार्च के बीच बेलगाम कर्नाटक में भारत और किस देश के बीच तीसरे संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन 2022 का आयोजन किया जा रहा है? जापान। ऑप्शन ए सही है, जापान। अगला प्रश्न, भारत का पहला ई-वेस्ट इको पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? दिल्ली। ऑप्शन सी सही है, दिल्ली में। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 43वां। ऑप्शन बी सही है, 43वां। अगला प्रश्न, फरवरी 2022 में सिंगापुर में आयोजित सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल में स्वर्ण पदक किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता? मीराबाई चानू। ऑप्शन ए सही है, मीराबाई चानू। अगला प्रश्न, यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? ऑपरेशन गंगा। ऑप्शन ए सही है, ऑपरेशन गंगा। अगला प्रश्न, 18 से 19 जनवरी 2022 को आयोजित वर्ष 2022 की पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की? चीन ने। ऑप्शन ए सही है, चीन ने। अगला प्रश्न, ग्रेविटी फाउंडेशन के ऊर्जा अवार्ड्स 2022 के 5वें संस्करण में बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? योहन पूनावाला। ऑप्शन बी सही है, योहन पूनावाला। अगला प्रश्न, हाल ही में खगोलविदों द्वारा अब तक की खोजी गई सबसे बड़ी रेडियो गैलेक्सी का नाम क्या रखा गया है? अल्सिओनस। ऑप्शन सी सही है, अल्सिओनस। अगला प्रश्न, बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? विशाखापट्टनम। ऑप्शन सी सही है, विशाखापट्टनम। अगला प्रश्न, रमेश बाबू प्रज्ञानानंद किस विश्व चैंपियन को हराने वाले अब तक के सबसे कम उम्र के शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं? मैग्नस कार्लसन। ऑप्शन ए सही है, मैग्नस कार्लसन। अगला प्रश्न, हाल ही में IIT रुड़की द्वारा किसान मोबाइल ऐप किस राज्य में लॉन्च किया गया है? उत्तराखंड। ऑप्शन सी सही है, उत्तराखंड में। अगला प्रश्न,
प्राइमरी और प्री प्राइमरी छात्रों को खुले में शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए किस राज्य में परय शिक्षालय नामक ओपन एयर क्लासरूम प्रोग्राम शुरू किया गया है? पश्चिम बंगाल। ऑप्शन डी सही है, पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न, मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा राष्ट्रव्यापी अभियान ऑपरेशन आहट शुरू किया गया है? आरपीएफ। ऑप्शन सी सही है, आरपीएफ द्वारा। अगला प्रश्न, फरवरी 2022 में संयुक्त राष्ट्र एवं विश्व बैंक के सहयोग से किस देश द्वारा वन ओशन समिट का आयोजन किया गया? ऑप्शन बी सही है, फ्रांस द्वारा। फरवरी 2022 में संयुक्त राष्ट्र एवं विश्व बैंक के सहयोग से फ्रांस द्वारा वन ओशन समिट का आयोजन किया गया। अगला प्रश्न, हाल ही में हिलाल ए पाकिस्तान पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? बिल गेट्स। ऑप्शन ए सही है, बिल गेट्स को। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा प्रशासन में सुधार के लिए प्रोजेक्ट सद्भावना की शुरुआत की गई? असम। ऑप्शन बी सही है, असम। अगला प्रश्न, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा भारतीय तटरक्षक अपतटीय गश्ती वाहन परियोजना का 5वां और अंतिम पोत वितरित किया, जिसका नाम आईसीजीएस सक्षम है। ऑप्शन ए सही है, आईसीजीएस सक्षम। अगला प्रश्न, हाल ही में उत्तराखंड के देहरादून में बनाए जा रहे लखवार बांध परियोजना को केंद्र सरकार की मंजूरी मिली, या किस नदी पर स्थित है? यमुना नदी पर। ऑप्शन सी सही है, यमुना नदी पर। अगला प्रश्न, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 उर्दू भाषा के लिए किसे प्रदान किया गया? चंद्रभान ख्याल। ऑप्शन ए सही है, चंद्रभान ख्याल। अगला प्रश्न, जनवरी 2021 में हुए नियुक्तियों को सुमेलित करें। विक्रम मिश्री उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, दिलीप संघानी इफ्को के अध्यक्ष, पुष्प कुमार जोशी एचपीसीएल के नए अध्यक्ष, राघवेंद्र तंवर आईसीएचआर के अध्यक्ष। ऑप्शन ए सही है, 4 3 2 1। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर एक सड़क नरेंद्र मोदी मार्ग का उद्घाटन किया गया? सिक्किम में। ऑप्शन सी सही है, सिक्किम। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य में सुराई इको टूरिज्म जोन और काकरा क्रोकोडाइल ट्रेल का उद्घाटन किया गया? उत्तराखंड। ऑप्शन डी सही है, उत्तराखंड। अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने विभिन्न राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय स्वास्थ्य योजनाओं की निगरानी के लिए एक स्वास्थ्य सेवा प्रबंधन केंद्र और राज्य में अस्पताल के बिस्तरों की दैनिक उपलब्धता की निगरानी के लिए GERMIS नामक एक वेबसाइट लॉन्च किया है? गुजरात। ऑप्शन सी सही है, गुजरात। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस संस्थान को अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूट इनोवेशन अचीवमेंट 2021 में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? आईआईटी मद्रास। ऑप्शन ए सही है, आईआईटी मद्रास को अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूट इनोवेशन अचीवमेंट 2021 में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न, पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्रणाली शुरू करने वाला पहला राज्य हाल में कौन बना? उड़ीसा। ऑप्शन ए सही है, उड़ीसा। अगला प्रश्न, डिजिटल किताबें इनोवेशन फॉर यू और द इंजीनियस टकर्स किस संगठन द्वारा जारी की गई है? डिजिटल किताबें इनोवेशन फॉर यू और द इंजीनियस टकर्स किस संगठन द्वारा जारी की गई है? नीति आयोग। ऑप्शन ए सही है, नीति आयोग। अगला प्रश्न, हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों में कौन सुमेलित है? द टर्नओवर विजार्ड सेवियर ऑफ थाउजेंड्स डॉक्टर अरूप राय चौधरी सही है। इंडिया दैट इज भारत जे साई दीपक सही है। अटल बिहारी वाजपेयी सागरिका घोष सही है। उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार द्वारा भागवत गीता और रामायण अनुसंधान केंद्र विकसित किया जा रहा है? पंजाब। ऑप्शन बी सही है, पंजाब। पंजाब राज्य सरकार द्वारा भागवत गीता और रामायण अनुसंधान केंद्र विकसित किया जा रहा है। अगला प्रश्न, हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में 102वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ? एंटीगुआ और बारबुडा। ऑप्शन सी सही है, एंटीगुआ और बारबुडा।
अगला प्रश्न, संस्कृति मंत्रालय द्वारा भारत के गांवों का पहला सांस्कृतिक सर्वेक्षण कराने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया? मेरा गांव मेरी धरोहर। ऑप्शन बी सही है। संस्कृति मंत्रालय द्वारा भारत के गांवों का पहला सांस्कृतिक सर्वेक्षण कराने के लिए मेरा गांव मेरी धरोहर ऐप को लॉन्च किया गया। अगला प्रश्न, भारत ने किस देश के साथ त्रिकोमाली ऑयल टैंक फार्म विकसित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? श्रीलंका। ऑप्शन बी सही है, श्रीलंका के साथ। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2022 को किस अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया है? कारीगर मत्स्य पालन और जलीय कृषि। ऑप्शन बी सही है, कारीगर मत्स्य पालन और जलीय कृषि। अगला प्रश्न, स्मार्ट सिटीज एंड एकेडमिया टूवर्ड्स एक्शन एंड रिसर्च सार कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, केंद्रीय बजट 2022-23 में कितने मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है? ऑप्शन ए सही है, 4। अगला प्रश्न, दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाली सबसे कम उम्र की महिला हाल ही में कौन बनी? जारा रदरफोर्ड। ऑप्शन ए सही है, जारा रदरफोर्ड। दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाली सबसे कम उम्र की महिला जारा रदरफोर्ड बनी। अगला प्रश्न, गणतंत्र दिवस 2022 के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा मरणोपरांत किसे अशोक चक्र से सम्मानित किया गया? एस.आई. बाबूराम। ऑप्शन डी सही है, एस.आई. बाबूराम। अगला प्रश्न, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एंजल्स ऑफ कैलाश के लेखक कौन हैं? सुबीरा प्रसाद। ऑप्शन ए सही है, सुबीरा प्रसाद। अगला प्रश्न, भारत डिजिटलीकरण कोष के लिए किस कंपनी ने भारती एयरटेल में $1 बिलियन तक निवेश करने की घोषणा की है? गूगल। ऑप्शन सी सही है, गूगल ने। भारत डिजिटलीकरण कोष के लिए गूगल ने भारती एयरटेल में $1 बिलियन तक निवेश करने की घोषणा की है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अगले 5 वर्षों में 15 लाख रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए रोजगार मिशन नामक कार्यक्रम शुरू किया? छत्तीसगढ़। ऑप्शन बी सही है, छत्तीसगढ़ ने। अगला प्रश्न, कोविड-19 टीकाकरण की पहली वर्षगांठ पर किस के द्वारा कोविड वैक्सीन पर एक डाक टिकट जारी किया गया? मनसुख मंडाविया द्वारा। ऑप्शन डी सही है, मनसुख मंडाविया द्वारा। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।